पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सैलून में काम करते हैं। हाँ, कितना रैंक है आपका? पूर्वी 90.8% चंपारण में रैंक 1 है रैंक 1 है पूर्वी चंपारण। जी। पिताजी क्या करते हैं? किसान यहाँ पर है। पटना में अंग्रेजी माध्यम से बहुत है, हिंदी माध्यम से बहुत कम उपलब्ध है। तो पता किए तो पता चला मगध साइंस कोचिंग है जो अच्छे पढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं सीआर रिपोर्टर। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है मगध साइंस कोचिंग के पास और इनके डायरेक्टर है पंकज सर। चलिए, यहाँ पे जो ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार टॉपर है। यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों का 90% नंबर है, 93% है। इन लोगों का कहीं ना कहीं बिहार में इन लोगों का वर्चस्व है और अपने जिला का नाम और अपने बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम छात्र से पहले बात करेंगे, उसके बाद सर भी सर से ही बात करेंगे। सबसे पहले आप इतना नंबर लाए, इतना मार्क्स लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इतना मार्क्स लाने में किसका सहयोग रहा है यहाँ पर? सबसे बड़े सहयोग पंकज सर का रहा है, जिन्होंने बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाया और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया, तभी वहाँ पे F4 क्या है एग्जाम में। मतलब सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? बहुत यूनिक है, कॉन्सेप्ट समझाने में विश्वास रखते हैं सर। सर कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में आपका कितना मार्क्स है? मैथ में 98 है, फिजिक्स में 89 है। 59 जी। और 98 है। जी, मैथ में 98 है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार, कहाँ से है? पूर्वी चंपारण, पापा जी क्या करते हैं? किसान है। आपके ये जिला टॉपर है? हाँ, पूर्वी चंपारण में रैंक 1 है। रैंक 1 है पूर्वी चंपारण। जी। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। चलिए, इससे थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? प्रिंस राज प्रिंस राज। पिताजी क्या करते हैं? कुकिंग हेल्पिंग करते हैं होटल में, और आपका घर कहाँ है? अरवल जिला। आपका रैंक है 92%। 92 और पॉइंट, अरवल जिला में कितना रैंक पे है? थर्ड रैंक, अरवल जिला में थर्ड रैंक। थर्ड रैंक पे है। यहाँ तक आने में किसका सहयोग रहा सबसे? यहाँ तक आने में मेरे घर परिवारों का बहुत सपोर्ट रहा और मेरे भैया का ज्यादा सपोर्ट रहा। भैया बहुत मुझे प्रेरित किए, जाओ पढ़ो आगे, बहुत मेहनत करेगा तब आगे बढ़ेगा। घर की परिस्थिति देखकर पढ़ना पड़ता है बच्चों को। मगध साइंस कोचिंग में आने तक यहाँ पे कौन आपको लाए और यहाँ पे आने में कैसे आप आए? मगध साइंस कोचिंग में तो भैया ही बता, भैया यहाँ पटना में पढ़े हुए थे, पॉलिटेक्निक किए हुए थे, तो फिर वो कहे कि जाइए पटना है हिंदी माध्यम से, कि यहाँ पर तो पटना में अंग्रेजी माध्यम से बहुत है, हिंदी माध्यम से बहुत कम उपलब्ध है। तो पता किए तो पता चला मगध साइंस कोचिंग है जो अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ आकर जुड़े और 11th में जब पहली बार जुड़े थे तो सर के भाषा समझ में आ रहे थे या पहले बार डेमो क्लास किए तो सर का भाषा पसंद आ गया। मतलब इनका लैंग्वेज जो है ना, जो हम लोग घर पर ही उपयोग करते हैं ना, वैसी भाषा ही नहीं कि अच्छा हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, एकदम लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते हैं, बोलते चालते हैं, समझाने का तरीका भी ये है। आपका जो हाँ हाँ चल रहा था वही? हाँ, बस बस, क्योंकि ये भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, दोनों का लैंग्वेज सेम है, समझ में अच्छा खासा आता है। आगे बढ़ने का क्या करना है? यूपीएससी क्लियर करना है, ये तो सब कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कि ऐसे सर फिर मिलेंगे कहीं? मिलना तो अब आगे डिपेंड करता है कि है या नहीं, मतलब इनसे अच्छा भी है और मतलब ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। एक और छात्र है, आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम रवि कुमार है। कितना मार्क्स है आपका? 451 नंबर। 451 नंबर। आप जिला कौन सा जिला से? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का थर्ड टॉपर हूँ। क्या कहिएगा, यहाँ तक के कैसे आए आप? मगध साइंस में कैसे पढ़े? मैं 10th का एग्जाम गांव से ही दिया था, तो मेरा भाई मगध साइंस कोचिंग से ही पढ़ता था। आपके भाई जी यहाँ पे पढ़े हुए थे? हाँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, जिनका नंबर 425 नंबर था। तो वही जब गांव में आए थे तो बोले थे कि पटना में जाओ, अच्छा संस्थान है मगध साइंस कोचिंग और हिंदी माध्यम का सबसे अच्छा संस्थान है, तो वहाँ आए, यहाँ एडमिशन लिए और सर बहुत अच्छा से पढ़ाए। जब यहाँ पे कोचिंग में जब जुड़े थे तो पहली बार जब सर पढ़ा रहे थे तो समझ में आ रहा था या आउट ऑफ? न आ रहा था, अच्छा से आ रहा था, क्योंकि सर जो भाषा भी था सर का पूरा दम में यूनिक भाषा है ना? हाँ, पूरा अच्छा से समझ में आता था। मतलब भाषा में कोई दिक्कत होता नहीं था, समझ में कोई दिक्कत होता नहीं होता था, अच्छे से समझाते थे, कोई एक एक टॉपिक को अच्छा से समझाते थे। आगे क्या बने? आगे तो यूपीएससी का क्रैक करना। क्या लगता है यूपीएससी में मतलब उस लेवल का जाइएगा, उस लेवल का टीचर मिलेंगे जैसे पंकज सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे, पंकज सर जैसे यहाँ पे हेल्प किए, आपको भाषा समझ में आया, ऐसा लग रहा है? मैं तो अभी तक पढ़ा हूँ तो पंकज से बहुत अच्छा लगे हैं, क्योंकि मैंने जब फिजिक्स का प्रश्न बना रहा था बोर्ड में, क्वेश्चन उलटा, तो मैं शुरू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से लेके मैं 10 को क्वेश्चन बना रहा था, पूरा बनाया फर्स्ट लेके, क्योंकि सर का पढ़ा हुआ जो फिजिक्स था या मैथ हो चाहे हिंदी भी सर पढ़ाते हैं, तो जितना भी मैं सर से पढ़े या अदर सर से पढ़े तो मेरा पूरा अच्छा से बन रहा था, मैं खुशी खुशी मतलब निकलता था कॉलेज से। कितना फिजिक्स में? मेरा फिजिक्स में टोटल 95 मार्क्स है। हाँ। कहीं ना कहीं जाते हैं ना? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? शिवम कुमार, कहाँ से हो? मोकामा से। मोकामा से। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सैलून में काम करते हैं। हाँ, कितना रैंक है आपका? 90.8% है।
बांका जिला सर। नहीं, जिला मेरा नहीं है रैंक। रैंक कौन है? रैंक नहीं है जिला में, मतलब 454 नंबर। हाँ। यहाँ तक कैसे पहुंचे? हम ऑनलाइन रूप से सर के साथ जुड़े हुए थे शुरू से ही। हाँ हाँ। ऑनलाइन कैसे पता चला कि एक मगध साइंस कोचिंग है जो हम यहाँ मतलब यहाँ पर एक फ्रेंड ऑफलाइन में रहता है, उसी के माध्यम से पता चला है। सर से बात करते हैं। सर आपका एक छात्र वहाँ पे देख रहे हैं स्टेज पे, बोल रहे हैं 70 में 70 नंबर आया है, 2 नंबर उसका मात्र सर 98 है, तो 2 नंबर अति में कट गया है सर वो प्रैक्टिकल में। सर आपका क्या जलवा है? देखिए 70 में 70, 69, 68 ये हर साल आते हैं, आज पहली बार नहीं आ रहे हैं और ये लगातार मेहनत जारी है। अब बच्चे से मेहनत करवाने भी का मेरा काम जारी है, क्योंकि हम तो पढ़ाने का काम करते हैं, लिखने का काम तो बच्चे ही करते हैं। बट मेरा गाइडेंस सही रहता है और प्रयास से आओ आगे भी सही रहेगा, तो बच्चे का मेहनत ही मेन रिजल्ट है। सर आपसे एक सवाल पूछेंगे। सर मगध जब कोचिंग यहाँ पे स्थापित किए थे तो क्या लग रहा था सर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, मतलब ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे, चाहे ऐसे बना पाएंगे? सर संभव था? वो तो देखिए हम लोग का कोचिंग संस्थान 2 भी बच्चे से शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो 2 बच्चे से आज हजारों में। 2 बच्चे से सर? हाँ 2 बच्चे से शुरू, हजारों 50 बच्चे। बच्चे का सर रिजल्ट है? जी रिजल्ट है, तो ये बच्चे का ही प्यार है और मेहनत जारी है, टीम की मेहनत जारी है और बच्चे का मेहनत जारी है, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। सर ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे 10th में भी पास किए, उनके लिए सर क्या कुछ? बस आग्रह यही है, 10th में गरीब है, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो भी अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते तो उनको यहाँ तक पहुँचाइए। पैसा है तो दीजिए, नहीं है तो फ्री पढ़ेंगे। और क्या फ्री में सर पढ़ाइएगा? काहे नहीं पढ़ाएंगे आप? पटना में? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ऑफलाइन? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जब वो पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, पैसा का मुद्दा है, कोई मुद्दा। मतलब सर का कहना है कि अगर बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाइए, उनको फ्री में पढ़ाएंगे। क्यों नहीं? अब देखिए सबको तो संभव नहीं है, लेकिन जो एकदम संभव ही नहीं है कि वो दे पाएंगे, तब उनसे लेना कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे? अब खून तो नहीं ना चूस सकते हैं। इतने है कि बच्चे मेहनत करें, हम उसके साथ हैं, बस। सर एक छात्र बोल रहे थे कि मगध साइंस कोचिंग में आए हैं, कोई बोलते ही नहीं। अभी कोई बोलते ही रहे हो तो अपना क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है ना, ये मगध का अपना क्षेत्रीय भाषा है, तो बोल दिया, कोई बात नहीं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. इतना मार्क्स नजर आ रहा है। तो देखिए ये था मगध साइंस कोचिंग का दबदबा, जो आज हजारों बच्चे यहाँ से सफल किए हैं और 400 प्लस नंबर और अंक लाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।